चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड शुरू करेंगे हाँ सर कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे सर कुछ सर। और सर कुछ कोवलेंट बॉन्डिंग का सर वो हाँ सर होमवर्क दिए थे सर कुछ करने सर। होमवर्क दिए थे? अच्छा, हाँ, सब कुछ बना है या कोई डाउट है? सर नहीं सर सब कोई बन डाउट। गया। हाँ सर सब बन गया। सब बन गया, ठीक है। इसी में डाउट है? ऐसा तो ही है जिसका यदि कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं बना हो? ठीक है, चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरा जब भी बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बनेगा। ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बनेगा, ठीक है। मीन्स कोई भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एनी स्ट्रक्चर, उसमें हम तो पहले जितने भी पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है उतना बना देना है, ठीक है। आफ्टर ऑल पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड्स, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड्स पॉसिबल है सब बना देना है, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरा बनेगा, ठीक। दैट्स मीन ऐसा तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऐसा तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। हम तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे उसमें जितने भी पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड्स हो सकता है उसको बना देना है। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स बचेगा उसको हमको लेते आना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक। मतलब विदाउट कोवैलेंट बॉन्ड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बात समझ में आया? हाँ सर। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कैसे? जैसे हम लोगों ने आयनिक के टाइम क्या पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बना था? सर आयंस के बीच में सर कटायन एंड आयन। आयंस के बीच में, कैटायंस एंड आयंस, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। कोवैलेंट किसके बीच में बना था? कोवैलेंट बना था बिटवीन टू नॉन मेटल। टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना था। अब कोऑर्डिनेट किसके बीच में बनेगा? ये भी बनेगा किसके बीच में? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। क्यों बनेगा? देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला? यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट कब बनेगा? कोऑर्डिनेट बनेगा आफ्टर ऑल पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट किसके बीच में बन रहा है? कोवैलेंट बन रहा है नॉन मेटल्स के बीच में। तो नॉन मेटल्स के बीच में ही जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तभी कोऑर्डिनेट बन पाएगा, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेट का भी कंडीशन मेरा क्या होता है? कोऑर्डिनेट भी मेरा होता है बिटवीन, कोऑर्डिनेट भी होता है मेरा बिटवीन नॉन मेटल्स, ठीक। नॉन मेटल्स के बीच में मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा। अभी देखो कंडीशन क्या है। जैसे आयनिक में क्या कंडीशन था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा मेटल टुवर्ड्स नॉन मेटल, तो वैलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, तो वैलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, और वो भी म्यूचुअल शेयरिंग था।
कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? कोऑर्डिनेट बनेगा वापस से वैसे ही, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा बट इन अनम्यूचुअल वे। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में म्यूचुअली नहीं शेयर होगा, डिफरेंस रहेगा शेयर करने में। ठीक है, जैसे कि मान लो अनम्यूचुअल किसको बता रहे हैं, सपोज ए एलिमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते आया, बी बोल रहा है हम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेते आएंगे, तो ये तो अनम्यूचुअल हुआ ना। म्यूचुअल का मतलब क्या, अगर ए 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो बी को भी 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना था, लेकिन बी बोल रहा है हम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं सप्लाई करेंगे, तो ये अनम्यूचुअल वे हो गया। फिर भी लेकिन ये बोल रहे ठीक है तुम इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहे सोते, लेकिन हमको तो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो हम ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे तुम्हारे साथ, तो इसके लिए जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग बताते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, हाँ सर। तो अभी देखो, तो कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन 2 elements after all possible covalent bonds। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है बिटवीन 2 एलिमेंट, तब हम लोग उस टाइम पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये मेरा कंडीशन बता देता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, सर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होना चाहिए, तब जाकर मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सर प्लीज सर रिपीट कर दीजिए सर, इसको इंग्लिश में सर लिखते हैं। जो लिखा हुआ है उसी तो लिख दो कि देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स आफ्टर ऑल पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये जो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी तो लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एलिमेंट्स आफ्टर ऑल पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसी को नोट डाउन कर दो। ओके सर, हो गया सर। होते सबका हुआ? हाँ सर। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं यदि कैसे बन रहा है। देखो, सपोज मान लो एलिमेंट ए है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और एक एलिमेंट है सपोज बी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर ए और बी आपस में बॉन्ड बनाएगा तो देखो यहाँ पर आयोनिक या कोवैलेंट कोई भी पॉसिबल है?
सर नहीं सर, कोई नहीं भी पॉसिबल। नहीं है, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बिकॉज ये तो ऑलरेडी ऑक्टेट हो चुका है, हाँ सर, स्टेबल है पहले ही। हाँ स्टेबल है। लेकिन this is able to form, it is able to form coordinate bond। ये कोवैलेंट और आयनिक तो नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब कैसे बना रहा है, क्या हो रहा है, हम समझे समझे ना बात को। देखो सपोज मान लो कि ये ए और ये बी दो फ्रेंड है, ठीक है। किसी भी एक दिन हम लोग स्कूल जा रहे हैं, सपोज मंडे, मंडे तो और ट्यूसडे तो हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो क्या होगा, स्कूल में बोला है कि तुमको 8 बुक्स लेते आना है, जो सिलेबस में है वो 8 बुक्स लेते आना है। ए लेते थे या 6 बुक्स, बी लेते थे या 8 बुक्स, ठीक है। तो क्या हुआ, ए के पास सपोज जो सारे बुक थे वो कौन सा है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी या बंगाली कोई भी लैंग्वेज का बुक है, इंग्लिश है। कितने हुआ, 6 हुआ। बी के पास ये सारा बुक है, ये 3 बुक है, उसके साथ वो लेते दिया है, केमिस्ट्री का अलग से एक बुक लेते दिया है, फिजिक्स का अलग से एक बुक लेते दिया है। ये 8 बुक का एक्चुअली में रिक्वायरमेंट था, ये 8 बुक का स्कूल में जाने के लिए एक्चुअली रिक्वायरमेंट था। लेकिन ए क्या किया है, ए सिर्फ यही 6 बुक लेते दिया है, ये वाला 2 बुक लेते नहीं दिया है। तो स्कूल में एंटर करने के लिए बी क्या करेगा, बी बोलेगा कि चलो ये 6 बुक तो सभी के पास है, फिर ये वाला 2 बुक हम तुम्हारे साथ शेयर कर लेते हैं जब तक हम लोग स्कूल में प्रेजेंट है तब तक, ठीक। तो जब स्कूल के डोर पे वो एंटर होने जाएगा, उसको 8 बुक्स दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 8 बुक्स अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा, अपना ये 6 बुक दिखाएगा और साथ साथ बी का ये 2 बुक दिखाएगा, क्योंकि बी ने तो इसके साथ शेयर किया। आज के लिए ये बुक तुम्हारा भी है, आज के लिए ये बुक मेरा भी है। तो ए का कितना बन गया, 6, ग्रेट। सॉरी 8, 6 अपना और ये 2, 8 बन गया। हाँ सर। तो उसका 8 बुक का कंडीशन फुलफिल हो गया। अब बी, ये बुक एक्चुअली इस बुक का ओनर कौन है, बी। भी है। तो ये क्या किया, ये तो सिर्फ ए तो कुछ देर के लिए उधार दिया है कि हम लोग जब तक स्कूल में रहेंगे तब तक ये बुक तुम्हारा नाम पे भी रजिस्टर रहेगा, ये तुम्हारा भी पार्ट है। तो उससे बी का इस पे मालिकाना हक तो खत्म नहीं हुआ ना, ओनरशिप तो खत्म नहीं हुआ, नहीं सर। नहीं ठीक। सर। तो जब बी एंटर करेगा तो वो भी क्या बोलेगा कि मेरे पास भी 8 बुक्स है, ये कॉमन वाले 6, और वो जो ए के पास था वो बोलेगा अभी दो, हमको जरूरत है कुछ देर के लिए, हमको दो, तो उसका भी 8 बुक हो गया। तो ये क्या म्यूचुअल शेयरिंग हुआ या अनम्यूचुअल शेयरिंग हुआ, रन म्यूचुअल सर। सर अनम्यूचुअल, क्योंकि ए तो कुछ दिया ही नहीं बी को, बेसिकली बी वाला ही अनम्यूचुअल। इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर किया है, बी वाला ही बुक अपने साथ शेयर कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर बी का तो पहले से ही ऑक्टेट फुलफिल था, 8 बुक है मतलब उसके पास तो पहले से ही ऑक्टेट फुलफिल है। और ए का ऑक्टेट फुलफिल तब बना जब बी उसको इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जब बुक उसको शेयर किया तब उसका भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। सर मतलब जरूरत के हिसाब से दोनों जो स्वैप कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। जरूरत के हिसाब से दोनों स्वैप कर रहे हैं एकदम। सर लेकिन वो जरूरत क्या है सर, जो ए को सर ए एलिमेंट के साथ क्या होगा जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का जरूरत पड़ेगा। टू फुलफिल ऑक्टेट,
सर लेकिन फिर उस टाइम बी के पास ऑक्टेट नहीं होगा। रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हम क्या बोले थे, ये तो इसके साथ शेयरिंग किया, जब काउंटिंग करेंगे बी का इलेक्ट्रॉन तो बी हाँ। क्या बोले जाती है, अभी मेरे पास 6 है और 2 उसके पास है, टोटल मेरे पास 8 पे हो गया ना। ओके सर। सर मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के शेल के लिए काउंट होगा। हाँ, वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के सेल के लिए काउंट होगा। ओके सर। मान लो तुम्हारे ही पास, तुम अगर 2 बूथ, तुम कौन बोल रहे थे अभी, किसके साथ बात, राहन के साथ क्या? सर हाँ, अपूर्वा। अपूर्वा, तो ठीक है, तो अपूर्वा सपोज मान लो कि तुम अपना 2 बूथ आहान को कुछ कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए दे दिए। अभी घर में तुम्हारे पेरेंट्स अगर काउंट करेंगे, तुमको कितना बूथ खरीद के दिए हैं, तो घर में जितने बूथ है उतने तो काउंट होंगे, साथ जो आहान को दिए वो बूथ काउंट करेगा या नहीं करेंगे पेरेंट्स? सर करेंगे। करेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेट तो वो तुमको खरीद के दिए हैं, तो उस बुक का जो ओनरशिप है वो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा ऑक्टेट तो ऑलरेडी फुलफिल है ना, 6 अभी हाँ सर। तुम्हारे पास और 2 उसके पास, मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 बुक हो गया। अब ए क्या बोल रही थी, ए बोल रही थी मेरे पास तो 6 है, और जब तक वो हमको देते रखा है तब तक मेरा ऑक्टेट है, जब तक हम तो मेरे साथ वो शेयरिंग कर रहा है तब तक मेरा ऑक्टेट इसका भी हो गया। तो इस टाइम पे जो बॉन्ड बनेगा उसी को बोला जाता है, इस टाइम पे जो बॉन्ड बनेगा उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, हाँ सर। मतलब 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और कितना शेयर हुआ, हमेशा एक पेयर में शेयर होगा। देखो, हमेशा एक पेयर में, सिंगल सिंगल नहीं, हमेशा एक पेयर में, इसीलिए जो कंडीशन था ना वो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस वाला इलेक्ट्रॉन था, मतलब कंडीशन था कि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहेगा, ये कंडीशन इसीलिए था कि जब भी शेयर करेगा तो वो एक पेयर में शेयर करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। मान लो जैसे कि वहां पर ड्रॉ किए, ये बी है, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये ए है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो बी क्या करेगा, बी, देखो बी अगर आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो या तो इसको डोनेट करना पड़ेगा या फिर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑन बोथ द कंडीशन बी विल लॉस इट्स ऑक्टेट, इट्स स्टेबिलिटी। ओके, यस सर। now if A is able to form ionic bond, A is able to form ionic bond by donating electron or by accepting electron? सर एक्सेप्टिंग। Accepting. How many electrons it will accept? सर 2। 2. Okay, तो अब देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ए तो चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बी अगर टोटली इसको दे दिया, टोटली जैसे आयनिक बॉन्ड में होता था, लाइक आयनिक बॉन्ड, तो फिर बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 6 सर। 6, और ए के पास हो जाएगा ऑक्टेट। हाँ सर। तो इस हालत में क्या बॉन्ड बनना पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट फुलफिल हो गया, लेकिन इसका हाँ तो सर। ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ, तो इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। यस सर। बी तो ऐसे भी देगा नहीं और वैसे भी लेगा नहीं, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट फुलफिल हो ही चुका है। अब मान लो शेयरिंग करेगा, तो शेयरिंग करने पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होना चाहिए ए के लिए। ए तो सर मतलब जो बी जैसे शेयर किया, अब ए के पास वैसा कंडीशन आ गया तो ए वापस से बी को दे देगा, फिर बी ए वापस वापस से उसको। नहीं, इसी तो समझे यहीं से, मतलब ये एक कंडीशन हुआ, इधर से इधर एक कंडीशन आयनिक बॉन्ड वाला, अब इधर से इधर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए समझो कि वही कॉन्फिगरेशन है, वही कॉन्फिगरेशन है बी और ए वाला। अब ए आयनिक बॉन्ड अगर बनाना होगा तो ए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो बी तो डोनेट कर पाएगा नहीं, क्योंकि अगर डोनेट कर दिया तो इसका खुद का ऑक्टेट लॉस हो जाएगा, तो आयनिक बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होना पड़ेगा ए को? सर नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। क्यों? ए इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए? सर 2 शेयर कर सकता है 2 सर। शेयर कर सकता है ना, हाँ, 2 सर शेयर तो कर सकता है,
तो वो 2 शेयर किसके साथ करेगा, बी के साथ ना। यस सर। हाँ तो सर। बी तो पहले से ही ऑक्टेट फुलफिल है। अगर ये शेयर करता भी है तो बी का तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना, यस सर, ऑक्टेट तो ब्रेक हो हाँ जाएगा। सर। बी का तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बी इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं कर सकता, बी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ऐसा हो कि चलो हम भी ये इलेक्ट्रॉन दे दें, लेकिन टोटली नहीं देंगे, टोटली नहीं देंगे, कुछ देर के लिए तुमको दे सकते हैं, तब पॉसिबल है। जैसे मान लो कि ये बी है, ये ए है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स था और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हो रहा है, ए तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो बी बोल रहा है तुम कुछ देर के लिए ये इलेक्ट्रॉन, मेरा वाला इलेक्ट्रॉन को ही अपना नाम से चला लो, मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ही अपने नाम से चला लो। तब इसका कितना हो गया, ये वाला 6 और ये 2 8, और ये बोल रहे ये 2 लेकिन मेरा ही इलेक्ट्रॉन है, हम तभी तुमको परमानेंटली नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हारे साथ अभी कुछ देर के लिए शेयर कर रहे हैं। तो ये तो इसी का इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी कितना है, 8 है। और जब ऐसे अनम्यूचुअल शेयरिंग हुआ तब इसका भी कितना बन दिया, 8 बन दिया। हाँ सर। तब जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एरो करते ए के तरफ, ठीक है। ये जो एरो है ना, ये जो एरो, इसी तो बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये एरो रहेगा। ये कोवैलेंट बॉन्ड था और ये कोऑर्डिनेट है, दिस इज कोवैलेंट, दिस इज कोऑर्डिनेट। तो ये जो एरो मिला, इससे पता चल रहा है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, लोन पेयर याद है ना। हाँ सर, हाँ याद है सर, तो कोवेलेंट ये, में जो सर। हाँ, तो ये लोन पेयर वाला जो था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बी से ए की तरफ शेयर हो रहा है, बस इसी इसी एरो को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी बी का 8 हो दिया, बी का 8 हो दिया, और ए का भी 6 और ये 2 मिलाते 8 हो गया। सर मतलब कि सर मतलब लाइट के स्पीड से दोनों इलेक्ट्रॉन आगे पीछे कर रहा है। बोल सकते हो। फिर सर ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करेगा दोनों के शेल में, दोनों का ऑक्टेट कैसे हाँ, मतलब बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए इसका भी पार्ट है, फिर वो इसका भी पार्ट है, मतलब दोनों के बीच में शेयरिंग हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर कौन कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है। अल्टीमेट एक्चुअली शेयर हो रहा है, इस शेयर तो सिर्फ यहाँ पर दिखाए हम लोग, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड था ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों तरफ से आ रहा था, इसलिए कोई एरो देने का जरूरत नहीं था। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या है, बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन शेयरिंग एक ही तरफ से हो रहा है, बस उसको दिखाने के लिए एक एरो बिठा दिए। फिर हाँ सर। यहाँ पर शेयरिंग किसके बीच में हो रहा है, बी और ए के बीच में ही शेयरिंग हो रहा है, लेकिन वो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है, टोटली कमिंग फ्रॉम बी, इसलिए उसको सिर्फ एक एरो बिठा दिए, ठीक है। और इसी तो बोला गया, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात को ऐसे समझो, आयोनिक में क्या हुआ था, आयोनिक में एक फ्रेंड डोनेट किया, दूसरा फ्रेंड उसको टोटली एक्सेप्ट किया, ठीक है, ठीक है। मतलब होता है ना कभी कभी, चलो 2 फ्रेंड है, आकाश और अपूर्वा, सपोज 2 फ्रेंड है, तो आकाश बोला चल आज पार्टी पार्टी दो, तो आकाश, सॉरी अपूर्वा बोला पार्टी दो, तो आकाश क्या किया, ठीक है, आकाश तो आज कुछ खाने का मन नहीं था, तो जो भी अपूर्वा ट्रीट में लिया उसका वो पैसा पे कर दिया आकाश, ठीक। दैट मीन आकाश टोटली डोनेट किया, अपूर्वा टोटली ले लिया। होता ही है कभी कभी ऐसा कि कोई एक फ्रेंड ट्रीट दे रहा है, तो ठीक है आज उसका खाने का मन नहीं है, लेकिन वो टोटली पे कर दिया, ठीक। तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड तो क्या बोलते,
आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट में क्या हुआ, कोवैलेंट में बोला कि ट्रीट तो चाहिए, तो आकाश बोला चलो ट्रीट दे दे, तो हम भी खाएंगे। जब हम ही था तो क्या हुआ कि चलो, अब आकाश बोला कि मेरे पास टोटल पूरा पैसा नहीं है, तो आकाश 50 रुपीज दिया और अपूर्वा भी 50 रुपीज दिया और दोनों ने मिलकर खाया। ठीक, तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट। आधा ये दिया आधा ये दिया और दोनों मिलकर खाया, वो हुआ कोवैलेंट। और इसमें क्या था, टोटली 100 रुपीज आया था कहाँ से, आकाश डोनेट किया था, लेकिन टोटली कंज्यूम कौन किया था, टोटली कंज्यूम किया था अपूर्वा। कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट में हो रहा है कि अपूर्वा के पास कुछ नहीं है। ठीक, टोटली 100 रुपीज दे रहा है आकाश, लेकिन अब आकाश बोला कि हम 100 रुपीज दे रहे और हम भी उसको शेयर करेंगे, मतलब जो भी ट्रीट है वो आकाश भी खाएगा। तब जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया। आयनिक में क्या हुआ, एक फ्रेंड डोनेट किया टोटली, दूसरा फ्रेंड टोटली खा लिया। कोवैलेंट में दोनों शेयर कर रहे, दोनों खा रहे। थर्ड वाला में शेयर एक जन ही कर रहा है, हाँ लेकिन सर, दोनों रियल के वाला बीच में। यही होता है सर। हाँ, शेयर एक जन ही कर रहा है दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि टोटल पैसा पे किया एक जन, लेकिन शेयर सबके बीच में कर रहा है, वो हो गया मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो तो स्पेशली बर्थडे में होता है, जब बर्थडे ट्रीट लेते हो तुम लोग ऐसे ही लेते हो। हाँ जिसका बर्थडे रहता है टोटली पे वही करता है, और शेयर होता है सबके बीच में, तो वो हो गया मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बाकी नॉर्मल डेज में स्कूल में जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जिसके पास जितने पैसे है सबको मिलाओ, फिर जाकर कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर सबको खाते हैं। ठीक। और आयनिक बॉन्ड कब होता है, जब किसी का तबियत खराब है, लेकिन हम लोग उसको फोर्स कर रहे, चलो आज तुमको ट्रीट देना ही होगा, नहीं माने तो एकदम जीत पे अड़े हुए। तब आकाश क्या कर लेता है, एकदम वो भी इरिटेट होते बोलेगा लो पैसा दे दिया, अब जाओ तुम तो जो खाना है खा लो। ठीक है, तो तीनों बॉन्ड का डिफरेंस समझ में आया। तब कहाँ क्या फॉर्म होगा। हाँ सर। किसी को डाउट है यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली, पूछ लो। नहीं सर, कोई डाउट। कोई डाउट नहीं है किसी को भी। चलो तो हमें जब इसका डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगा देखो, the bond formed between two elements by unequal sharing of electrons, unequal sharing of electrons is called coordinate bond। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगा অভিজিতের নাম তো নয়, আরিয়ান আছে, আরিয়ান আছে, আসিফা আছে, जिष्णु नाम, ईशान, कीर्तिदीप, सुप्रतिम, कीर्तिदीप, सुप्रतिम, ईशान, आहान, अपूर्वा। ठीक है ना। ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच, दो एलिमेंट्स के बीच में अनइक्वल शेयरिंग जब होगा इलेक्ट्रॉन का, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसके नीचे रिप्रेजेंटेशन इसको दिखा देना ऐसे, ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिखा देना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको दिखा देना है।
हुआ? हाँ सर। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। एग्जांपल इज H3O प्लस। जैसे जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो हम तो क्या बोले कि सबसे पहले हम तो पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेना है। तो पॉसिबल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए पॉसिबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पॉसिबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम बताए H3O प्लस, तो H3O प्लस में से कॉमन एक मॉलिक्यूल कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है कोवैलेंट बॉन्ड वाला कॉमन मॉलिक्यूल? एक कॉमन मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्डेड कॉमन मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? H2O। H2O, वेरी गुड। अब H2O अगर यहाँ से निकल दिया तो बचा क्या? सर H आयन, सर H है। H H आयन, प्लस। वेरी गुड, H प्लस आयन। तो ये जो H3O प्लस है ये बेसिकली फॉर्म हुआ है कहाँ से? वाटर से और यस H सर। प्लस से। अभी हम तो पता है कि वाटर में क्या है मेरा? वाटर में क्या है? वाटर में कोवैलेंट ब्रोमाइड। बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो देखो यहाँ पर दिखाते हैं, ये रहा वाटर का कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ ऐसा ही बना था लास्ट क्लास में, जहां पर यस सर। यस सर। यस। जहां पर लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट था, दो लोन पेयर था। फिर हाँ सर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर था। दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर। अब देखो H प्लस भी यहाँ प्रेजेंट है, तो हम तो जरा बताओ कि H प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? वन। सर एक भी नहीं, एक भी नहीं सर। एक भी नहीं। अपूर्वा बोल रहे 1। आर्यन, आसिफा, ईशान, तीर्थदीप, सुप्रतीम, कितने इलेक्ट्रॉन है H प्लस में? वन। 1। अच्छा, आसिफा, how many electrons are present in H plus ion? सर ईशान, नॉर्मल। ईशान, सुप्रतीम, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? H प्लस में इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 0। सर कोई बिकॉज सर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रोटियम है सर, प्रोटियम है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया है। हाँ, देखो हाइड्रोजन ये 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन हम बता रहे H प्लस, तो पहले ये बताओ प्लस आता कब है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के बाद? डोनेशन सर। डोनेशन के बाद। डोनेशन के बाद। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब H प्लस साइन आता है? सर एक। सर एक। एक। तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसको वो डोनेट कर दिया तभी तो H प्लस बना। तो H प्लस में अभी जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कितना? 0। 0। जीरो। खाली एक प्रोटॉन है तो बस। यहाँ पर तो H प्लस में इलेक्ट्रॉन 0 है। तो H प्लस बेसिकली कौन है? हाइड्रोजन का आयन है ना। तो अच्छा हाइड्रोजन क्या फुलफिल करता है, डुप्लेट या ऑक्टेट? सर डुप्लेट। 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 हाइड्रोजन तो डुप्लेट फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए?
सर अभी 2। अभी 2, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अगर हाइड्रोजन होता तो 1, लेकिन अभी H प्लस है, मतलब अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। या सर। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? अब वो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ये वाटर से। वाटर के पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों में से कोई भी एक, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयर करेगा। तो बन गया मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बन दिया मेरा H3O प्लस। देखो H3O प्लस, ये बन दिया। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से भी दिखाएगा। ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ओवरऑल प्लस साइन यहाँ दे देगा। ओवरऑल दे दिया, मतलब ये प्लस साइन ओवरऑल किसका हो गया? ये टोटल मॉलिक्यूल का हो गया। टोटल मॉलिक्यूल का हो गया, मतलब बेसिकली सेंटर एलिमेंट का हो गया। ठीक है, बेसिकली वो सेंटर एलिमेंट का हो गया। और सर क्यों होगा? देखो क्यों होगा, कोई बोल सकते हो? तो ये वाला प्लस साइन सेंटर एलिमेंट का क्यों बनेगा? सर नॉर्मली ऑक्सीजन सर स्टेबल था सर, लेकिन सर वो 2 डोनेट कर दिया सर हाइड्रोजन के एक एक्स्ट्रा आयन को, तो इसीलिए। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग पे चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन की तरफ। So due to the shifting of electrons from oxygen to H plus ion, oxygen will got some positive charge. Some positive charge. Okay, because these electrons are not permanently goes to the H plus. It is हाँ temporarily सर। sharing. हाँ सर, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। हाँ, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन किया हुआ रहेगा। तो ये एक एग्जांपल है, इसको ड्रॉ आउट करो। सर बोलो। सर लेकिन एक और लोन पेयर बाकी है, उसमें तो एक और हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। और एक हाइड्रोजन अटैच नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाउडीनेस हो जाता है। एक स्पेस, मतलब क्या बोलते, ओरिएंटेशन जो होता है ना चारों तरफ, उतने सारे एटम को वो होल्ड नहीं कर पाता है। ओके सर। मतलब मान लो जैसे थे हम लोग, अगर एक इतने लार्ज साइज का अगर बॉल ले लें, तो इस लार्ज साइज के बॉल के अराउंड हम लोग स्मॉल साइज से बहुत सारे बॉल रख सकते हैं इसको सराउंड करने के लिए। ठीक, लेकिन बीच में कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज नॉट सो लार्ज इन साइज। देखो पीरियोडिक टेबल में वो बहुत से एकदम ऑलमोस्ट राइट हैंड तरफ आ चुका है। फ्लोरीन तो जस्ट पहले बैठा है ना, फ्लोरीन तो जस्ट पहले बैठा है, तो वो ऑलमोस्ट हाँ स्मॉलर हो सर। चुका है साइज में। तब उतने स्मॉल एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने चार चारों तरफ बहुत ज्यादा एलिमेंट तो वो होल्ड कर पाए। तो इसलिए वो H3O प्लस लास्ट बनाता है इस लोन पेयर के थ्रू। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर से वो फिर H4O प्लस नहीं बनाता है, मतलब और एक हाइड्रोजन वो नहीं ले पाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर और स्मॉलर इन साइज ऑफ ऑक्सीजन। वो स्मॉल हो गया इस साइज में, अब वो ज्यादा एलिमेंट्स को अपने चारों तरफ होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, समझे? हाँ सर। ठीक है, नोट डाउन करो। अब ठीक दिख रहा है ना पूरा? उस टाइम पे कट रहा था साइड में। ये वाला स्क्रीन इधर है ना, इधर देख के लिखना पड़ता है। चलो, सब तो समझ में आया? तो इसमें डाउट है?
हाँ सर समझ गया। जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना? तीर्थदीप, सुप्रतिम, ईशान, आसिफा, आर्यन। हाँ सर। होते हैं। तुम इतने साइलेंट कैसे हो रहे? 9 में तो ठीक ठाक रेस्पॉन्स देते थे। चलो, हो दिया ये कंप्लीट? आगे बढ़े। हाँ यस सर। अगर किसी का नहीं हुआ होगा तो वो बोलना, ठीक है? सर क्या क्या बोले सर, प्लीज रिपीट कीजिए। हाँ, सर कुछ बोले अभी? बोले अगर किसी का नहीं हुआ है नोट डाउन कंप्लीट, अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो बोलना। सर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया सर, और किसी केस में आता है? हाँ आता है। सर सिंपली अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट, तो आ सकता है? हाँ आएगा, कोऑर्डिनेट बनेगा तो आएगा। सर जैसे एग्जांपल दीजिए सर प्लीज। और एक एग्जाम्पल देखोगे तो ही समझ में आएगा कि जब भी कोऑर्डिनेट, जब भी नहीं मतलब कोऑर्डिनेट बनने पर आता है, जनरली आता है। और सिर्फ प्लस नहीं, माइनस भी कभी कभी आता है। वो हम लोग हायर क्लासेस में समझेंगे वो क्यों हो रहा है, ठीक है? वो कंडीशन थोड़ा अलग है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो नेक्स्ट एग्जांपल इज NH4 प्लस। तो पहले बताओ कि NH4 प्लस बना किसके बीच में है? कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पर? NH3 NH3। और बचा क्या तब? H प्लस। H प्लस। तो देखो हम लोग NH3 हम लोग बनाए थे, तो ऐसा बनाए थे ऐसा। ये नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बचा था। याद करो, स्ट्रक्चर निकालो। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? H प्लस तो शेयर कर जाएगा लाइक दिस, ठीक है? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसी का रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे। समझ में आया? हाँ सर हो गया। जो लोन पेयर बचा हुआ था वो लोन पेयर से हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर दिए, ठीक? अभी देखो, एक कंपाउंड बता रहे BF3। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? सर 2,3। हाँ, तो 2,3। एटॉमिक नंबर 5। तो 5। सर अच्छा, एटॉमिक नंबर। कंफिगरेशन इज 2,3, ठीक है? सर सर हाँ सर। और NH3 तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं ना, ये रहा NH3, ठीक है?
तुम लोग जरा हम तो BF3 का स्ट्रक्चर बनाओ तो, ऐसा कोवैलेंट बॉन्डेड वाला। कोवैलेंट आयनिक क्या बन रहा है थोड़ा बताओ तो, BF3 क्या बनेगा। BF3 तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। BF3 तो ऐसा कंपाउंड बनेगा, क्या होगा, आयनिक, कोवैलेंट, क्या होगा। क्या है बोलोन, क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है बोलोन। सर नॉन मेटल है। नॉन मेटल है और फ्लोरीन, सर नॉन मेटल। वो तो कोवैलेंट कंपाउंड। दोनों नॉन मेटल है तो फिर कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट सर, लेकिन कोवैलेंट। ठीक है, अब बोलोन जो होता है ना वो मेटालॉइड के हिसाब से भी बहुत जगह पे उसको एज्यूम किया जाता है कि बोलोन इज मेटालॉइड। तो यहाँ पर लेकिन बोलोन तो नॉन मेटल वाला कैरेक्टर हमको सामने आएगा। देखो बोलोन से बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यस सर। अब देखो हम एक बार बोले थे कि अगर मेरे पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सर देगा। देगा, डोनेट करेगा। लेकिन बोलोन क्या करता है ना, भले उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट नहीं करता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, सर शेयर करने के बावजूद तो वो 2,6 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन तो फिर वो स्टेबल तो नहीं होगा सर। स्टेबल होगा। ये ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्टेट फुलफिल नहीं है फिर भी स्टेबल है। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब बैठा दो फ्लोरीन को, फ्लोरीन के बाहर में 2,7 है, सॉरी 2, हाँ 2,7 है फ्लोरीन का। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन इधर बैठेगा। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा और बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठा, फिर यहाँ पर फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो ये बोलोन के साथ ये शेयरिंग हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयरिंग हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयरिंग हुआ, और अल्टीमेट क्या बना, ये बोरोन, ये एफ, ये एफ, ये एफ, तो बन गया मेरा BF3। ठीक है, तो BF3 इज कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। डाउट ये होना चाहिए कि हाँ बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक टू कॉन्सेप्ट, 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था, लेकिन बोलोन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ये एक्सेप्शनली थोड़ा तुमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बोलोन एक्सेप्शन शो करता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है जिसमें से ये एक एक्सेप्शन हुआ, नहीं तो यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर नहीं, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भारी पड़ जाता है। और कुछ नहीं। अब देखो BF3 जब बन दिया, यहाँ से थोड़ा सा बात को समझो, जब BF3 बन दिया फ्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया ना, 6 अपने वाले, एटीए 8 तो हो गया ना फ्लोरीन का। हाँ सर। All the 3 fluorines have completed its octet. यस सर।
लेकिन बोरोन का कंप्लीट हुआ है ऑक्टेट? नहीं सर। नहीं नहीं सर। है। कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2,3 आई मीन 6 अभी सर, अभी 2,6। कितना हो गया? 6। हाँ हाँ सर। सर। मतलब बोरोन को ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? सर 2 और। तो दो तो और। और सपोज मान लो इस कंडीशन में BF3 के सामने अमोनिया आ गया। सपोज BF3 ऐसे घूम रहा था रास्ते में, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है और किसी एक मोड़ पे किसी एक नाते पे उसको अमोनिया दिख गया। तो अमोनिया के पास तो ऑक्टेट फुलफिल करने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के हिसाब से बचा हुआ है जो कि बॉन्ड नहीं बनाया है अभी तक। तो अमोनिया इज एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉट? अमोनिया के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अमोनिया डोनेट करने के लिए एबल है या फिर नहीं है? नहीं समझ में आया? सर हाँ सर, एबल तो है। हाँ सर। एबल तो है। तो हाँ यहाँ सर। पर देखो, जब अमोनियम प्लस बना था तो अमोनिया के पास लोन पेयर था, तो लोन पेयर तो वो डोनेट कर रहा ना। जिसके पास लोन पेयर है वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। जिसके पास नहीं है या फिर जितना चाहिए उतना ही है वो थोड़ी डोनेट कर पाएगा। हाँ सर। अभी मान लो जैसे कोविड का सिचुएशन है, करोड़ों रुपए का डोनेशन दे रहा है, बिलियनों का डोनेशन दे रहा है, तो कौन दे रहा है? टाटा दे रहा है, अंबानी दे रहा है, बिल गेट्स दे रहा है, जेफ बेजोस दे रहा है, ये सब दे रहे हैं। हम और तुम थोड़ी करोड़ों रुपए डोनेट कर पाएंगे, बिकॉज यस सर। वी हैव ओनली डिजायर अमाउंट। जितना हम लोग तो चलेगा उतना ही मेरे पास है, अपना ही फैमिली हम लोग अभी सिर्फ टांग पाएंगे, उतना डोनेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो डोनेशन करने के लिए भी मेरे पास एक्सेस एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, हम लोग कितना डोनेट करेंगे? 100, 200, 1000, 2000, 5000, इतना, उससे ज्यादा नहीं। तो अमोनिया के पास क्या है? देखो तो ये अपने सारे कोवैलेंट बॉन्ड बना चुका है और उसके बाद अभी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, जो कि उसका ऑक्टेट का पार्ट है। BF3 दिख रहा है कि उसके पास ऑक्टेट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। चलो बोरॉन तो सोचे, बोरॉन को, तो बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। समझ में आया? 6 हाँ यहाँ से और ये वाला 2, 8 हो गया इसका और इसका 6। तो हम क्या बोले, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होना चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हाँ सर। तो इस दोनों यस के सर। बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। यस सर, कोऑर्डिनेट, यस सर। यस दो। सर। तो ये क्या करेगा? फिर बोरॉन को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और फिर बोरॉन का भी ऑक्टेट फुलफिल होगा, इसका भी होगा। BF3 itself a stable compound, ठीक है, BF3 itself a stable compound, इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है फिर भी ये स्टेबल है, याद रखना, ठीक है। इट इज स्टेबल दो इट इज दो इट हैज शॉर्टेज ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट से शॉर्टेज है लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। हाँ, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि उसके पास अभी भी वैलेंट रूम प्रेजेंट है, अभी भी उसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। तो कोई भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो बोरॉन लेगा, खुशी खुशी लेगा। मतलब हम लोग क्या है, या मेरे पास अभी जो है हम उससे शांति है, ठीक है, हम खुश है, हम स्टेबल है। लेकिन अभी मान लो अंबानी हमको अगर 17 रुपए डोनेशन देता तो हम नहीं लेंगे? जरूर लेंगे, कोई भी लेगा, ठीक है। तो वही बोरॉन का बात है कि बोरॉन के पास अभी जितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन उसमें खुश है, वो स्टेबल है। लेकिन अब देख रहे थे बाहर हमको अमोनिया मिल गया, अमोनिया के पास ये एक्सेस है, ये बोल रहे थे हाँ तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो ठीक है भाई शेयर कर लेते हैं।
तो अमोनिया तो नाइट्रोजन फिर इससे शेयर कर दिया, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो क्या हो गया, वो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। और उसको कैसे दिखाएंगे, उसको ऐसे दिखाएंगे कि ये रहा अमोनिया, ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्योति मेरा जाएगा किसको, BF3 का बोरॉन को। समझ में आया? हाँ सर। तो BF3 और NH3 देखो कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों मॉलिक्यूल है कंपाउंड से, और उसके बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो ऐसे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, NH3 और BF3 दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, कोई नहीं। ठीक है, नो डाउट, नोट डाउन हो गया? हाँ सर, हो गया। अच्छा, नोट डाउन करो तब इसको। हो जाए तो बोलो। हाँ सर, हो गया सर। हो गया, सबका हो गया, किसी का छूटा है? चलो ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग कंडीशन के बारे में पूछे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि देयर शुड बी difference of two electrons present in two elements in outermost shell. Secondly, one of the elements, सर एलिमेंट्स और या कंपाउंड सर आई मीन और कंपाउंड्स, डिफरेंस ऑफ टू। हाँ टू एलिमेंट्स या कंपाउंड भी बोल सकते हैं, और one of the elements must have at least one lone pair after all possible covalent bond formation। एक पॉसिबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाने के बाद एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना चाहिए जो कि वो डोनेट करे। ठीक है,
चलो जल्दी लिखो, आज खत्म करना है। और एक टॉपिक बचा है सेल्फ आयोनाइजेशन, इसको बोल दें तो हो जाएगा। हुआ? नोट डाउन किए? हाँ सर। चलो नेक्स्ट अब हेडिंग करो सेल्फ आयोनाइजेशन। देखो सेल्फ आयोनाइजेशन क्या है, नेम से क्या पता चल रहा है? सेल्फ का मतलब होता है खुद, अपने आप। आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइज हो जाना। तब अपने आप आयोनाइज कैसे हो सकता है? इन प्रेजेंस ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट और सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सेल्फ का मतलब हुआ यहाँ पर कि उसके पास सेम काइंड ऑफ एलिमेंट है या फिर सेम काइंड ऑफ कोई मॉलिक्यूल है, वो उसी के प्रेजेंस में आयोनाइजेशन करता है। तो उसके लिए हम लोग का जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो वाटर का है। हम तो पता है कि वाटर मेरा डिसोसिएट होता है कैसे, H+ और क्या बनाता है, OH-। अब एक बात तो याद रखना, ये जो H+ फॉर्म हुआ, दिस H+ is much more unstable, much more unstable। ये जैसे ही फॉर्म हुआ, अगर इसको सामने वाटर कहीं से और दिख दिया कि सामने कहीं वाटर है, ये एकदम देन एंड देयर इसके ऊपर कूद पड़ेगा, मतलब इसके साथ वो रिएक्शन कर जाएगा, कंबाइन कर लेगा। ठीक है, मतलब H+ इज मच मोर अनस्टेबल। इट सर विल मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हाइड्रोनियम एटम्स हमेशा बनता है, आयंस हाँ हमेशा बनता है। हाँ ठीक है, मतलब H+ जैसे ही फॉर्म हुआ, अगर उसके सामने वाटर दिखाई दिया तो उसके साथ कंबाइन करेगा ही करेगा। जैसे ही वो फॉर्म हुआ वैसे ही कंबाइन कर जाएगा, अगर सामने उसको दिखाई देगा तो। द मोमेंट H+ will form, it will combine with water if there sufficient amount of water is present। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन होता क्या है, कैसे होगा देखो। तो हम लोगों को पता है, सॉरी ऐसे नहीं होगा। मान लो ये वाटर है, हम लोग थोड़ा ऐसे दिखा रहे हैं इसको। मतलब यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब देखो क्या हो रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल अपना ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है, इससे इस H को अटैच करेगा। अभी इस H को अटैच क्यों करेगा, बात को समझो। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, पीरियोडिक टेबल में हम लोग एक टर्म पढ़े थे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या था इसका डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Sir, the tendency to, sir, gain electrons, sir, I mean take away electrons from an covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने तरफ पुल करने का जो पावर होता है, अपने तरफ अट्रैक्शन करने का जो पावर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The more electronegative element will pull the electron towards itself. Now tell me, between hydrogen and oxygen, which one is more electronegative? Between hydrogen and oxygen, which one is more electronegative? Sir, oxygen। ऑक्सीजन। Oxygen.
So oxygen will pull both the shared electron towards itself. Both the shared electron towards itself. That means hydrogen is shifting from hydrogen to oxygen. Okay. So oxygen will acquire what charge? Positive or negative? If electrons are shifting from hydrogen to oxygen due to more electronegative character of oxygen, so oxygen will acquire which charge? Positive or negative? Negative charge. Oxygen will acquire negative charge, or hydrogen will acquire Positive. positive, because electrons are shifting from hydrogen. Now this is इन सिटू कंडीशन. इन सिटू का मतलब होता है रिएक्शन के बीच में, ठीक है, आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, वो रिएक्शन के बीचों बीच फॉर्म हुआ था और फिर रिएक्शन कर गया, जिसको बोला जाता है इन सिटू. ठीक है, इन सिटू इसका मतलब होता है रिएक्शन के बीच में कहीं एक फेज में, कोई एक फेज में. तो इन सिटू कंडीशन में अगर देखने को मिले तो ये हमको कैसा दिख रहा है? H प्लस दिख रहा है. H प्लस मतलब हाइड्रोजन के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वाटर के पास तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद लोन पेयर दिखाई दे रहा है. तो ये क्या करेगा? लोन पेयर फिर इस H को अटैच करेगा या नहीं करेगा? करेगा. हाँ सर. कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बस वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन दिया. यहाँ से क्या हो गया? ये वाटर ले लिया उसको और ये बन दिया H3O प्लस, और ये जो बच दिया ये क्या बना? OH माइनस. ठीक है, इसी तो बोला जाता है सेल्फ आयोनाइजेशन. ठीक है, दिस इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. दिस इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. एक वाटर का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे वाटर का जो हाइड्रोजन है उसको अटैच करेगा थ्रू इट्स लोन पेयर, and it will form H3O plus, and the remaining portion will form OH minus. Now this oxygen will again attach this hydrogen, so it will again form water, then it will attach again, so it will be continuous manner, and it form H3O plus and OH minus. This is called self ionization of water. ओके, तो डाउट है यहाँ पर? नहीं सर. होते तो इसको नोट डाउन करो. एक बार जरा देख तो बताओ, और कोई टॉपिक छूटा इस चैप्टर में? आई डोंट थिंक कोई छूटा होना चाहिए, तो फिर भी एक बार रीचेक कर लो. नहीं सर, और कुछ भी नहीं है. और कुछ भी नहीं छूटा है. चलो, तो चैप्टर मेरा हो गया कंप्लीट. किसी को कोई भी डाउट है पूरे चैप्टर में तो एक बार वापस से पूछ लो बच्चों. कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ऑल काइंड ऑफ फ्री बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, सेल्फ आयनाइजेशन, कोई भी कहीं पर कंडीशन वगैरह किसी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो. नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं. तुम दोनों का तो ठीक है. जो बच्चे रिस्पांस नहीं कर रहे हो, आर्यन कोई डाउट है? नो सर. ओके, आसिफा हैविंग एनी डाउट? नहीं है. ईशान? और अच्छे तो कीर्तिदीप? नो सर. सुप्रतिम? नो सर. होते हैं. ठीक है ईशान, होते हैं.
ठीक है, अभी तो 10 मिनट टाइम है, चलो हम थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड करेंगे। ये तुम लोग तो सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम बताते हैं। देखो हम लोग क्या बोले थे कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनाएगा, जब भी केमिकल बॉन्ड एक एटम बनाता है या फिर एलिमेंट बनाता है, उसका एक रीजन क्या बोले थे कि वो फुलफिल करेगा ऑक्टेट, हाँ सर। क्योंकि ऑक्टेट फुलफिल करने से वो क्या कर रहा है, इट विल गेन सम स्टेबिलिटी। यस क्या सर। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना जो ऑक्टेट से शॉर्ट है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्टेट भी है, बट वो स्टेबल होता है। अब शॉर्टेज ऑफ ऑक्टेट का क्या मतलब हुआ, हम लोग ऑक्टेट जो काउंट करते हैं वो कौन सा एलिमेंट का करते हैं, सेंटर वाले एलिमेंट का। बाकी सब साइड वाले का भी हो जाता है, सेंटर वाले तो मेनली करते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे जाती सेंटर वाला जो एलिमेंट है उसका ऑक्टेट से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शॉर्टेज है, बट वो स्टेबल है। और बहुत बार दिखाई जाएगा कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ ऑक्टेट है, बट फिर भी वो स्टेबल है। तो इसका तो जब एग्जांपल्स देते हैं, देखो शॉर्टेज वाले का एग्जांपल दे दें। फर्स्ट एग्जांपल तो हम आज ये हम लोग दैट इज BF3। हम लोग यहाँ पर BF3 जब किए थे, यहाँ पर बोरोन का कितना इलेक्ट्रॉन था, 6। तो ये तो ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ था, लेकिन हम क्या बोले कि इट इज स्टेबल दो इट हैज शॉर्टेज ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट फुलफिल नहीं है लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। ठीक है, ये सब कुछ एक्सेप्शन कंपाउंड याद रखना। BF3 हो गया, BH3 हो गया, BCl3 हो गया। बोरॉन के जो कंपाउंड से देखो दिखाई दे रहा है वो मेरा शॉर्टेज ऑफ ऑक्टेट होता है फिर भी स्टेबल होता है। ठीक है, डुप्लेट तो नहीं लेते, वैसे तो हाइड्रोजन मेरा डुप्लेट में होता है, लेकिन वो तो डुप्लेट हो गया ना तो वो स्टेबल है। शॉर्टेज ऑफ ऑक्टेट मतलब हाँ ऑक्टेट बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना, फिर भी वो स्टेबल है। तो जैसे BF3, BH3, BCl3 ये सब मेरा शॉर्टेज ऑफ ऑक्टेट है बट स्टेबल रहता है। फिर जाता ले सकते हैं हम लोग बेरिलियम डाइक्लोराइड। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर 3। नहीं, सर 2 सर। हर कितना होता है सर? B2+, अच्छा 4 सर, 4 होता है। 4। हाँ बेरिलियम का 4 होता है। तो 4 मतलब क्या हुआ, बेरिलियम का 4 मतलब 2,2। तो 2 Cl लिया हुआ है, शेयर कर रहा है Cl डोनेट तो करेगा नहीं, Cl एक्सेप्ट करेगा या फिर शेयर करेगा। अगर आयनिक बनाया जाता है एक्सेप्ट, लेकिन बेरिलियम तो नॉन मेटल है तो वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बेरिलियम के लिए कितना हो गया, 2 बाहर में और 2, 4 हो गया। लेकिन वो अनस्टेबल है लेकिन वो स्टेबल है, सॉरी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन वो स्टेबल है, बेरिलियम डाइक्लोराइड। ये एग्जांपल हुआ। अब एक्सेस वाले कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एक्सेस वाला में कौन होता है, देखो एक एग्जांपल बता दें, PCl5। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बताओ तो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, सर 15। 15। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सर 2,8,5। 2,8,5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन,
5। 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए? So कितना 3 3 3 8 - 5 3। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? जितने नॉन मेटल से कितना है 5। तो 5 + 5 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10। 10। तो ऑक्टेट से तो ज्यादा हो गया ना, एक्सेस ऑफ ऑक्टेट, लेकिन ये स्टेबल है। फिर जाकर देखना है एग्जांपल आएगा SF6। सल्फर का बाहर में होता है 6 जब ऑक्सीजन के नीचे प्रेजेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन आउट इन आउटरमोस्ट शेल एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम ईच फ्लोरीन। तो 6 + 6 कितना हो गया 12 12। तो ये भी ऑक्टेट से ज्यादा है लेकिन स्टेबल है। फिर जाकर जेनॉन वाला कंपाउंड, जेनॉन का सिंबल क्या होता है? सर Xe। सर एक से तो जेनॉन का जो भी कंपाउंड होता है HCF2 HCF4 HCF6 HCO2 HCO2F2 HCO4, मतलब जेनॉन अगर कंपाउंड बनाया तो वो तो ऐसे ही ऑक्टेट से बाहर चला जाएगा ना, क्योंकि जेनॉन का तो खुद ही ऑक्टेट फुलफिल है। हाँ सर। ठीक, तो ये सारे कंपाउंड्स लेकिन बनता है, आइसोलेट होता है एंड दे आर क्वाइट स्टेबल। ओके, तो ये एक्सेप्शंस कुछ याद रखना, जहां पर ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है, ऑक्टेट से ज्यादा हो जाता है, ऑक्टेट से कम रहता है, फिर भी वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स याद रख देना। इसमें हम लोग और एक कंपाउंड ऐड कर सकते हैं। हम लोग जो लास्ट डे होमवर्क दिए थे, आई थिंक H2SO4 बनाने दिए थे क्या? नहीं सर। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने नहीं दिए थे? नहीं सर, नहीं सर। सर नहीं सर, सर बताते सर CCl4 दिए थे सर। सर वाटर, सर अमोनियम, AlCl3, H2S और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सर बस इतना ही दिए थे। अच्छा ठीक है, तो H2SO4 भी मेरा एक्सेस ऑफ ऑक्टेट होता है। क्यों? देखो सल्फर, सल्फर का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन बोले 6 बोले ना। हाँ सर। सल्फर 16, दैट इज 2, 8, 6। तो इसको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना था, लेकिन यहाँ पर वो 6 शेयर कर रहा है। यहाँ भी 2 करना था, लेकिन 2 + 4 6 कर रहा है। तो खुद का 6 इलेक्ट्रॉन और फिर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टोटल हो जा रहा है 12। तो ये भी मेरा क्या हो रहा है कि एक्सेस ऑफ ऑक्टेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स कुछ याद रख देना थोड़ा। ओके सर। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। वही है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट ही है ना? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, ओके सर। चलो ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है आज के क्लास में अभी तक? नहीं सर। ओके ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। नोट डाउन हो गया ये? हाँ सर, हो गया सर। ओके।